अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कल जो बीटीसी ने छक्का लगाया है, लोग काफी उसकी वजह से परेशान है कि इतना बड़ा बीटीसी का डब क्यों लगा। बीटीसी तो पिछले कुछ दिनों से गिर ही रही थी और ये एक टेक्निकल करेक्शन थी जो कि बिटकॉइन को करनी ही करनी थी। लेकिन इसके पीछे कौन कौन सी वजह थी, टेक्निकल कौन कौन सी थी, फंडामेंटल कौन कौन सी, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, अगर आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है तो एक बहुत बड़ी डिप लगी है कल, और जिसकी वजह से सारे ट्रेडर ऑलमोस्ट बहुत परेशान है और बिटकॉइन एक दफा फिर ट्रेंड पे आ गया। और ये बहस छिड़ गई है कि क्या बिटकॉइन का जो बबल था वो फटने वाला है और क्या बिटकॉइन वापस जीरो पे हो जाएगा, 200-300 पे आ जाएगा, या वो कितना डाउन आ सकता है। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको यही बताने लगाऊंगा कि ये कितना को डाउन आ सकता है और इज इट गुड और नॉट, और इसके पीछे फंडामेंटल और टेक्निकल कौन कौन सी रीजंस है। तो अगर आपको मेरे चार्ट पे नजर आ रहा है और अगर आप देख पा रहे हैं तो एक लंबी सी डिप है सेल की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट 30,000 को उसने टच किया है मार्केट ने, 30,000, और उसके बाद वो वापस ऊपर जाते गई और 50% रिट्रेसमेंट भी ले ली। अच्छा, ये जो सारा सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, हम इसके बारे में पहले थोड़ी सी फंडामेंटल बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ है और इज इट नॉर्मल और नॉट। चाइना ने अपने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, सभी इंस्टीट्यूट्स को जो है वो पाबंद कर दिया है कि अब क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी करेंसी ना तो आप एक्सेप्ट करेंगे, ना ही उनको फैसिलिटेट करेंगे और ना ही आप इंटरटेन करेंगे। जिसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो गया था कि चाइना ने ब्लॉक किया है, अब और भी कंट्रीज अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ये हदायत जारी कर सकती हैं। तो ये एक फंडामेंटल थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो बन रहा था। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कई बैंक्स ने जो पाउंड इशू करते हैं, उन्होंने अलाउ किया था कि आप ये हमारे पाउंड्स जो है वो परचेज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से भी। तो उनमें से एथीरियम और कुछ कॉइन्स को उन्होंने अलाउ किया था कि जिन कॉइन्स को आप देके ये बाय कर सकते हैं हमारे पाउंड्स। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। ये बहुत बड़ी बात थी कि अमेरिकन की कुछ बैंक, कोई बड़े काफी मशहूर बैंक ये ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये जो चाइना ने पाबंदी लगाई और उससे पहले तुर्की ने ब्लॉक किया था क्रिप्टो करेंसीज को, तो ये एक कड़ी से कड़ी जुड़ रही थी। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ और कंट्रीज भी इसको ब्लॉक कर सकती हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, या तो वो कवानीन बनाएंगे और या इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। तो ये डेट मीन कि अगर हम फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट काफी डाउन आने के चांसेस हैं। ओके जी, अभी हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने चार्ट की तरफ आते हैं और कुछ टेक्निकल चीजें आपको बताते हैं। फंडामेंटली तो आपको समझ आ गई होगी कि क्यों मार्केट इतना डाउनफॉल का शिकार है और ये डिप इतना बड़ा क्यों लगा। एक आखिरी चीज वो ये है कि अगर डिप नहीं लगेंगे, अगर ये मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, तो आपको अगेन परचेज करने का मौका कैसे मिलेगा, बताएं मुझे। तो मैं अक्सर अपने जो स्टूडेंट मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं उनको बताता होता हूं कि हमेशा जो परचेजिंग है वो बाय लिमिट लगा के करनी चाहिए, कि आप नीचे ऑर्डर लगाएं, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर लगाएं, जैसे ही मार्केट उसको हिट करे आपकी परचेजिंग हो जाए। ये जो लोग ऑन दी सपोर्ट परचेजिंग करते हैं मार्केट ऑर्डर पे, ये खसारे में रह जाते हैं लोग। तो कल अगर आपने 30,000 पे लगाया होता अपना पेंडिंग ऑर्डर, तो वो काफी ज्यादा चांसेस थे कि आप प्रॉफिट करते और आपका इंस्टेंट प्रॉफिट $10,000 होता कम से कम। और इसी तरह बाकी जितने भी कॉइन्स हैं इसी तरीके से वो काम कर रहे थे। ये देखें, ये मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई थी, जो मैं फेसबुक पे लाइव आता रहता हूँ। ये मेरा
फॉरेक्स उस्ताद का पेज है जिसके अंदर मैं लाइव आके लोगों को क्रिप्टो के रिलेटेड सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ और फॉरेक्स के रिलेटेड भी। तो यहाँ पे चेक करें अगर आप, तो मैं लाइव आके लोगों को बताता रहता हूँ। ये वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये सारी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो जो मैंने उनको ड्रॉ करके दी हुई है लाइव अपने। ठीक है जी, ये चेक करें जरा। अगर आप मेरा चार्ट देखें तो हमने पहले से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई थी और लोगों को पहले से ही बता दिया था कि मार्केट कितना गिरेगी। मैंने तकरीबन जो मैंने सेलिंग स्टार्ट की वो 55,000 से स्टार्ट की थी और 60,000 के राउंड अबाउट ये हमारा सेलिंग का एरिया था। मार्केट ने हमारे सेलिंग को एरिया को क्रॉस भी किया था और 64-65 हज़ार का हाई लगाया था, लेकिन हम लोग रुके नहीं। और उसके बाद देखें आप, मार्केट मुसलसल वो नीचे ही गिरती गई। और अगर आप देखें 48,000 से हमने न्यू जो बाइंग है वो 48,000 से की थी, और उसके बाद सेलिंग हमने जो न्यू सेलिंग की थी वो 48 से 50,000 के करीब की थी। और क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये एक पॉइंट था जहां से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुई और आके 30,000 को इसने टच किया। अब नेक्स्ट क्या है, अब मजीद लोग पूछ रहे हैं कि अब ये और कितना नीचे जा सकती है मार्केट। तो अब जो न्यू आप लोगों को नजर आ रहा है, ये 23,800 एक ऐसा एरिया है जिसको मार्केट टच कर सकती है, क्योंकि ये पहले का हाई है मार्केट का एक। और अगर हम इससे भी बुरे हालातों की बात करें तो ये 18,000 या 20,000 को मार्केट टच कर सकती है। तो चक्कर कुछ इस तरह का चलेगा कि मार्केट यहाँ पे आई, ऊपर चली गई और अपने एरिया को टेस्ट करेगी एक दफ़ा, फिर 30,000 को, और फिर नीचे ये आएगी। लेकिन यही तो खूबसूरती है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू पता चलता है कि मार्केट कितना नीचे गिरने वाली है और कितना नीचे गिर सकती है और उसके बाद वो कितना ऊपर जा सकती है। तो यस, अगर हम बात करें तो मार्केट का पहला जो हदफ है वो मार्केट उसको टच कर चुकी है। 40,000 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट 3 पॉइंट है मार्केट का। आप देख रहे हैं मार्केट उधर ही खड़ी है इस टाइम 40,000 के ऊपर, जिसको मार्केट पहले भी 4-5 दफा टेस्ट कर चुकी है। और मार्केट में भी 45,000 को भी टच कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा मौका होगा अगर आपके लिए, अगर आप बीटीसी परचेज करना चाहते हैं मजीद। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं दे रहा, लेकिन एज ए एक्सपर्ट ट्रेनिंग शेयर के पर्पज से आपको थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर रहा हूं कि ये 24,000 के राउंड अबाउट अगर आपको बीटीसी मिले तो ये एक अच्छी बाइंग होगी। अगर अभी 40,000 पे मार्केट खड़ी है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस प्राइस पे इसको बाय करें। ओके जी। और तो ये एक बिटकॉइन का सिनेरियो था जो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया। अगर बिटकॉइन से हटके अगर हम देखते हैं, ये देखें जरा कॉइन बीएमबी है, तो बीएमबी $650 $700 का ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया था और अभी देखें ये कल जो है वो $250 तक आके चला गया। ये देखें, यही मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था और यहाँ से मार्केट हमने बताया था कि ऊपर जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 250 की प्राइस से मैंने बीएमबी बाय किया था और आज फिर मार्केट वही खड़ी है। मेरी गलती, मैंने 700 पे इसको कैश नहीं किया। एनीहाउ मैं अभी मजीद परचेजिंग के मूड में हूँ। 200 और 250 के राउंड अबाउट अगर आएगा ये मजीद, तो मैं मजीद भी इसको परचेज करूंगा। और इसी तरह अगर आप मजीद कॉइन्स को देखें TRX तितर जो है ये भी गिरा है। ये अभी लास्ट 3-4 दिन पहले ही मैंने यहाँ पे इसको कैश किया है TRX, और ये नीचे गिर गया। और अगर इससे उसके बाद अगर आप देखें, ये कॉइन भी गिर रहा है बुरे तरीके से, ये कॉइन भी गिर रहा है। तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कॉइन बिटकॉइन के गिरने की वजह से गिर गए हैं। आई वुड सजेस्ट यू, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के हवाले से या मेरी नॉलेज के हवाले से अगर मैं शेयर करूं तो मैं आपको ये कहूँगा कि यार जो भी आपको कॉइन $1 से नीचे अगर मिलते हैं, लाइक 2-0 3-0 हैं उसमें, तो वो आपको परचेज करने चाहिए। लाइक इस टाइम जो अच्छे कॉइन है, अगर उनकी बात करूं मैं, जो माई कॉइन है, शिबा कॉइन
शीबा कॉइन बहुत अच्छी प्राइस पे है इस टाइम, और इससे भी अच्छी प्राइस इसकी ये होगी, अगर आपको इस प्राइस पे मिल जाए तो ये एक अच्छी प्राइस होगी, तो आप परचेज कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ $5 के ना, ज़्यादा नहीं, $5-10। इलन को आप इसी प्राइस पे सिर्फ $5 का परचेज कर सकते हैं या $10 का। इसके अलावा एक्सियम अभी परचेज ना कीजिएगा, इसको और थोड़ा सस्ता होने दो। डोज कॉइन आपको 20 सेंट से भी नीचे लेना है। लाइक डोज कॉइन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाय करो, लेकिन अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको 0.07 पे परचेज कर लीजिएगा, ये मार्केट नीचे गिरेगी इंशाल्लाह। अगर हम बात करें एडीए की, तो एडीए भी जनाब $2.5 लगा के वापस आया है, और एडीए ने कल $1 की जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मैंने ड्रॉ की हुई थी उसको अगेन टच कर लिया मार्केट ने। अगर हम बात करें तो एडीए को आप बाय कर सकते हैं, लेकिन बिलो देन $1 अभी और नीचे गिरने के चांसेस हैं, सो वेट करें अगर आप बाय कर सकते हैं, बाय करना चाहते हैं तो। BTC बाय ना कीजिएगा, मेरे पास एक ही कॉइन पड़ा हुआ है इसलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट में रखा हुआ था, आपने इसको बाय नहीं करना, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ओके, हॉट इसलिए है कि ये सस्ता बहुत है। इसी तरह $1 एंड ये जो BitTorrent है, अगर BitTorrent अगर बाय करना चाहते हैं आप तो उसके लिए बेस्ट प्राइस आपके लिए 0.001 है, तो इधर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये था कुछ कॉइन जिनको मैंने सोचा आपको ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि मार्केट जब क्रैश करती है तब कोई भी मेंटोर निकल के सामने नहीं आता, जब बढ़ रही होती है सारे लोग आ जाते हैं फसली लड्डू। तो भाई रोको नहीं, ठोको, लाइक ठोको, इस वीडियो को शेयर ठोको और कमेंट भी ठोक दो। ओके जी, तो हम मजीद कुछ कॉइन्स को बारे में बात करते हैं जी। ये बहुत महंगा, ये ना बाय कीजिएगा। एथेरियम, वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट कॉइन एथेरियम। कुछ 2 दिन पहले एक बंदा कह रहा था कि जब बिटकॉइन गिरता है तो एथेरियम नहीं गिरता, तो एथेरियम अलग है, बिटकॉइन अलग है। मैं समझता हूँ एथेरियम का ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है, बिटकॉइन का इतना अच्छा फ्यूचर नहीं है। तो भाई साहब देखो ज़रा, गिर गया कल, बिटकॉइन गिरा, उसके साथ साथ एथेरियम को भी मौत पड़ गई, और हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने सिर्फ उसको टच किया है। इनफैक्ट मैं सोच रहा था, उस बंदे की बात एनालिस्ट थे हमारे एक दोस्त, जर्नलिस्ट हैं, तो वो कह रहे थे कि बिटकॉइन गिरेगा तो ये क्रिप्टो गिरेगा, तो ये एथेरियम नहीं गिरेगा, एथेरियम की एक अलग वैल्यू है, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की कि मुझे 2000 पे अगर एथेरियम मिल जाए तो मैं ले लूंगा। तो यस, 2000 को कल टच किया, लेकिन मैंने पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाया था। नाउ माय पेंडिंग ऑर्डर इज $1500। $1500 पे अगर मुझे एथेरियम मिलेगा तो मैं ले लूंगा, और मेरा टेक प्रॉफिट होगा $10,000। इसको मैं कम से कम 1 ईयर के लिए होल्ड करूंगा। तो दैट्स माय पर्सनल इन्वेस्टमेंट और पर्सनल पोर्टफोलियो की बातें, और पर्सनल मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, इसको ये इम्पोज नहीं कर रहा आप पे, और ना ही आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो एथेरियम वन ऑफ अनदर माय फेवरेट कॉइन। इसके अलावा अगर हम बात करें BTCD, तो यस, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। LTC को ना परचेज करना, ये अच्छा कॉइन नहीं है, इनफैक्ट मुझे पसंद नहीं है। और इसके अलावा ये भी 000 है, तो ये भी बाय कर सकते हैं आप। WinUSDT, तो ये बाय कर सकते हैं आप। जो भी सस्ते कॉइन है आप सारे ले सकते हैं। लीना रिकमेंडेड नहीं है, सुशी रिकमेंडेड नहीं है। और इसके अलावा अगर आप कोई कॉइन चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, एनालिसिस करूं लाइव, तो उसको कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगा। और ये कुछ चीज़ें थी BTC से रिलेटेड। मैं चाह रहा था कि आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी दूर की जाए और आपको थोड़ा गाइड किया जाए BTC से रिलेटेड। तो वापस आते हैं BTC के ऊपर। BTC के अभी कुछ हालात ठीक नहीं है, अभी ये मज़ीद नीचे ही गिरेगा, और ये 24,000 तक नीचे गिर सकता है। और अगर हम बात करें वापस ऊपर जाने की, तो ये 20,000 को टच करके ये वापस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन BTC को अब वापस ऊपर चढ़ने में 2 साल भी लग सकते हैं, और 1 दिन में भी जा सकता है। तो आप लोग
छोटे छोटे कॉइन में इन्वेस्ट करें और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बीटीसी पे सिर्फ ट्रेडिंग करें। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन को आप लेके रखें, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके ऊपर ट्रेडिंग करें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, मूविंग एवरेज लगाएं, जो भी स्ट्रेटजीज आपकी, इट्स अप टू यू। मैं डेली लाइव आता हूँ फेसबुक पे, वहां पे भी सिखाता हूँ। ये देखें, डेली फेसबुक पे लाइव आके सिखाता हूँ जी मैं। तो इसके अलावा मैं अपना यूट्यूब चैनल पे सिखाता रहता हूँ, तो यहाँ इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव लाजमी आता हूँ डेली में, और 1-to-1 बातें सारी इंस्टाग्राम पे होती हैं। इसके अलावा ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं जी, फॉरेक्स उस्ताद ऑफिशियल। ये है जी फॉरेक्स उस्ताद का ऑफिशियल पेज, जहां पे मैं न्यूज़ अपडेट देते रहता हूं। और आप मुझे आस्क फॉरेक्स उस्ताद के हैशटैग के साथ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये थी आज की हमारी बीटीसी से रिलेटेड। अगर इसको मैं समरलाइज करूं अपनी पॉइंट को, एजेंडे को, आज की वीडियो को, तो बिटकॉइन का गिरना इट्स अ वेरी नेचुरल एंड प्योरली टेक्निकल करेक्शन एंड फंडामेंटल रीजन भी है उसके पीछे। तो बीटीसी का गिरना बनता था। आपने जो कॉइन होल्ड किए हुए हैं, आप अगर सपोर्ट ट्रेडर हैं तो आप उसको होल्ड करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, लिवरेज ट्रेडिंग करते हैं, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू होल्ड यू। या तो आपका अकाउंट का लिक्विडेटेड हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को क्लोज कर दें, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा सा और नीचे अभी आएगी। अगर आप सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं तो यस, आप मजीद भी परचेजिंग कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी। ऐसे कॉइन्स में जो कॉइन 3 सिफर हैं, जिनके साथ ये 4 सिफर है, कोई भी ऐसा कॉइन अभी परचेज ना करें। रिपल, लाइट कॉइन, बिटकॉइन कैश, जो बहुत महंगे हैं। बीएमबी बाय कर सकते हो, अच्छी प्राइस पे मिल जाए, 200 पे 250 पे, तो इट्स वेरी गुड, उसका अच्छा फ्यूचर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बिटकॉइन से रिलेटेड वीडियो। आपने क्वेश्चन पूछने अपने, जो भी आपके माइंड में बीटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अकाउंट को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है पेज पे, और वीडियो को लाइक करके फीडबैक लाजमी देना है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।